ज़लज़ला क्यों आता है? इस्लाम और दीगर मज़ाहिब की राय मुख्तलिफ है। काफिर कहते हैं कि ये इस वजह से हुआ है कि जब किनारे पर दबाव रगड़ पर काबू पाता है तो एक ज़लज़ला आता है जो लहरों में तवानाई खारिज करता है, जो ज़मीन की परत में से गुजरती है और हलचल पैदा करती है जो हम महसूस करते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है अल्लाह के साथ शिर्क करना और नाहक जान लेना, सूद, रिबा, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार मोमिन औरत पर जिना का इल्ज़ाम लगाना, जादू करना, अल्लाह के साथ शिर्क करना, शिर्क। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क को मुआफ नहीं करता, लेकिन इससे कम जिसके लिए चाहता है बख्श देता है। और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया वो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में चला गया। नाहक जान लेना, जिसने किसी जान को कत्ल किया सिवाय इसके कि किसी जान के बदले में ज़मीन में फसाद बर्पा किया जाए तो गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी को बचाया गोया इसने पूरी इंसानियत को बचाया। खपत का सूद, रिबा। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन खड़े नहीं हो सकते सिवाय इसके कि जिसको शैतान मारता हुआ पागल हो जाए। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि तिजारत भी सूद की तरह है, लेकिन अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। यतीम का माल हड़प करना, और किसी यतीम के माल के करीब न जाओ मगर इस तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। यकीनन जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट की आग ही खा रहे और वो आग में जला दिए जाएंगे। मैदान जंग से फरार। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम काफिरों से आगे बढ़ते हुए मिलो तो उनकी तरफ पीठ ना मोड़ो, और जो शख्स ऐसे दिन उनकी तरफ पीठ फेरेगा यकीनन वो अल्लाह की तरफ से गज़ब के साथ लौटा है और उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरी जगह है। कुरान 8:15-16। मोमिन औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाना, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह न पेश करें तो उन्हें इसी कोड़े मारो और उनकी गवाही कबूल ना करो, और यही लोग नाफरमान हैं सिवाय इन लोगों के जो इसके बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान 24:4-5। सहर, जादू की मश्क, और उन्होंने इसकी पैरवी की जो शयातीन सुलेमान के दौर में पढ़ा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया था बल्कि शयातीन ने कुफर किया था, लोगों को सहर की तालीम देते थे, और जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल हुआ था। लेकिन दोनों फरिश्ते किसी को उस वक्त तक तालीम नहीं देते जब तक ये न कहें कि हम आजमाइश है, लिहाजा कुफर न करो। और वो उनसे वो सीखते हैं जिससे वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई का बाइस बनते हैं, लेकिन वो इसके जरिए अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और फ़ायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन बनी इसराइल यकीनन जानते थे कि जिसने सहर खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, और बुरा है वो